Hello students, welcome you all. Second video of the MT1 series. Today we are doing arithmetic progression. तो आप जो कोई नहीं जानते कि हमने पहला वीडियो भी इस पे हम बना चुके हैं, तो मेक श्योर आप लेसन 1 सबसे पहले जाकर देखिए, उसके बाद जाके आप लेसन 2 पर आए। और अगर किसी को भी अगर nth टर्म निकालना आता है या उसकी प्रूविंग आती है, आप चाहे तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी का भी अगर nth टर्म ऑफ द एपी आपका अगर क्लियर ना हो तो मेक श्योर पहले उसको ज़रूर देख लें, उसके बाद जाकर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम पूरा जो क्वेश्चन जो हमारे nth टर्म के क्वेश्चन थोड़े बच गए थे उसको करेंगे, और जो हमारे एसएन के जो टर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बोला था वो इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और जिसको भी हमारे साथ जुड़ना हो तो मेक श्योर वो फर्स्ट लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेरे साथ लर्निंग स्टार्ट करने का अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज सेकंड लेसन पर। तो आज हम एसएन सबसे पहले उसका टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद जाकर हम थोड़े से क्वेश्चन करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे थोड़े से, और जनरल फॉर्म होता है हमारा लास्ट टर्म जो एपी भी कह सकते हैं हम उसको, और एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू। तो एल यहाँ पर क्या है हमारा लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ द एपी में बताना पिछले वीडियो में रह गया था, तो इसलिए हमने पहले इसको आपको पिछले वीडियो में लास्ट टर्म ऑफ द एपी रह गया था, तो आप कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपके में, इसलिए मैं इसको पहले सबसे पहले लिखवा रहा हूँ कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी होता है हमारा एल। वहाँ तक का हमें सम चाहिए होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया आपको 1, 2, 3 ऐसे करते हुए सो ऑन, तो हमने बोल दिया कि S3 बताइए। तो S3 में क्या हो जाएगा, आपके जो 3 टर्म होंगे उनके सम को हम क्या कहेंगे, उनको कहने वाले हैं हम SN S3 ऑफ द AP। तो 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हमारा ऐसे निकल के आ गया है 6, विदाउट हमने अभी फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा हम एसएन किसको कहते हैं। तो हम इसके सम ऑफ दी एपीज़ को कहते हैं। जहाँ तक भी वो बोला जाए, कोई भी टर्म तक बोला जाए, वहाँ उससे पहले के जो भी आपके सीरीज़ में नंबर आए होंगे उनको ऐड करके आपका आता है एसएन। तो हम इसका एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बनाने तो अगले वाले में हम रिवर्स लिख रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये a + n - 1d प्लस a + n - 1d हुआ। तो अब हो जाएगा n - 2d ऐसे करते हुए डॉट 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 हमारा a तक आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 मानने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करने के बाद s प्लस एस हो जाएगा ये हमारा, और इस साइड में क्या हो जाएगा, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाते हैं तो हम लिख लेते हैं सबको फिर से, a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ हम टर्म वाइज क्या करेंगे, इनको ऐड करने वाले हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, इनको हम हो जाएगा। तो जिस किसी को भी डाउट हो, अगर जिस किसी को भी डाउट है कि ये कैसे आ गया आपका, तो मैं यहाँ पर उन सब के लिए यहाँ पर साइड में करके दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर आया है। तो इसका सेकंड टर्म है आपका a प्लस डी, और यहाँ इसका सेकंड टर्म है a प्लस एन माइनस 2d। तो आप बोलेंगे कि ये 2a प्लस एन माइनस 1d कहाँ से आ गया, तो इनको हम सॉल्व करेंगे अब हम। तो ये आपका d दोनों से मल्टीप्लाई होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो एन डी माइनस 2d हो गया आपका। तो a आपका 2a बन चुका है यहाँ पर, और ये d और ये d, ये हो जाएगा आपका, ये तो एन डी इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, और माइनस का 2d और प्लस का d हो जाएगा आपका माइनस का d। तो इनमें से अब हम d कॉमन निकाल सकते हैं। तो d कॉमन निकालने पे कुछ इस तरह ये दिख जाएगा। तो आप ऐसे ही सारे टर्म्स को प्लस करके देख सकते हैं अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो तो ऐसे ही सारे हमारे 2a प्लस एन माइनस 1d ऐसे ही होते जाएंगे हमारे, और लास्ट टर्म भी हमारा वाला है। तो लास्ट का टर्म भी हमारा 2n माइनस 1d आने वाला है। तो ये आपका कितने बार है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा कुछ nth बार है। तो आप एक बार अगर चेक करोगे ये कितने बार ऐड हो रहा है, तो ये सारे nth बार क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम s प्लस s लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम s प्लस s लिख लेते हैं 2s, और यहाँ पर हमारा ये nth बार आने वाला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ से हमारा 2 जो मल्टीप्लाई में था वहाँ दूसरी साइड राइट साइड में जाकर आपका डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2a प्लस एन माइनस 1d हो जाएगा। तो ये हो गया आपका SN का फॉर्मूला। तो जिसको भी समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, जिनको ना आए तो बैक करके वीडियो को देख सकते हैं कि कहाँ पर भी समझ में ना आया हो तो और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर ले ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2a तो a प्लस a एन माइनस 1d, और यहाँ पर आपका a प्लस एन माइनस d होता है an बोले या और n/2 a प्लस एल भी बोल सकते हैं। तो इसके आपके कुछ इस तरह फॉर्मूला दिखाई दे सकते हैं SN के, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम अब इसी में ही और एक हमें SN दिए होते हैं और AN आपको पता करने होते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे हम a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारे लास्ट टर्म होगा हमारा a प्लस एन माइनस 1d, और इससे पहले होगा आपका a प्लस एन माइनस 2d। ठीक, तो ऐसे ही हमारा चलते हुए जा रहा है। तो अगर हमें किसी भी टर्म को अगर निकालना होगा बाय SN तो कैसे निकालेंगे,
तो ए एन टर्म हम निकालना है हमें एस एन के फॉर्म में, मीन्स हमें एस एन को दे रखे होंगे तो हमें इसके आगे का मतलब हमें यहाँ तक का आपको क्या पता होना चाहिए, सम बताना चाहिए। यहाँ तक का आपको सम पता होना चाहिए और इसके आगे का सम पता होना चाहिए। तो अगर हम ये पूरे में से आपका एस एन में से अगर हम एस एन माइनस में से आपका क्या कर देते, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपको क्या निकल के आएगा, आपका ये आपको आंसर निकलेगा ए एन निकलेगा। आप तो आपका ये निकल के आने वाला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूले में एस एन माइनस वन। तो हमने ये फॉर्मूला निकाला है कि ए एन आप एस एन के फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म, आप इनको भी अच्छे से याद कर लें। तो हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब, इन्हीं सारे फॉर्मूलेस के ऊपर कि एस एन के फॉर्मूले कैसे होते हैं, एस एन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम वो भी आज करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है, पहला आपका क्वेश्चन निकल के आता है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18, so on must be taken so the sum is 78। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हाउ मैनी टर्म्स बताने हैं, कितने टर्म्स के सम आपका इतना आने वाला है 78। तो मतलब इसने आपको एस एन दे रखा है 78। तो सबसे मेन आपका पार्ट है ये पहचाना कि आपको क्या दे रखा है और आपको क्या निकालना है। तो ये आपको क्या दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ कि एस एन इक्वल टू 78 है, और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखे हैं। ठीक है, ए आपको गिवन है इसमें 24 और डी आपको गिवन है। तो A2 माइनस A1 कर लेंगे, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। ये 21 माइनस 24 हो जाएगा आपका, माइनस का 3 हो जाएगा आपका, और डी हो गया आपका माइनस का 3, ए हो गया 24 और एस एन हो गया आपका 78। तो एस एन आपका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। तो ये आपका आ गया है। एस एन को हम 78 लिख लेते हैं, एन को एन ही रहने देते हैं, और यहाँ पर आपका 2a है। तो 2 मल्टीप्लाई ए क्या था आपका यहाँ 24, और एन को एन ही रहने देंगे, हमें एन ही निकालना है इसमें। एन अगर होल नंबर में आएगा तो आपका ये 78 आपके AP में लाई करता होगा, ये आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 78 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर आपका ये 48 हो गया, और ये प्लस माइनस प्लस 3 हो गया आपका, और ये हो गया आपका 156। ये इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एंड हम करते हैं इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनने वाले हैं हम उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो आप ये सब अब अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर बना पाएंगे मुझे। तो अब उसके बाद हम इनको n को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 3n² आ गया आपका। तो ये हो गया 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसे काट देते हैं। यहाँ पर 3 एक कॉमन निकल रहा है, तो n² माइनस 17n प्लस 52, और यहाँ पर भी हम 3 ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लेते हैं, तब हमने ये सीखा था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। यहाँ पर n-4 n-13 आपके 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं। तो n आपका आ गया 4 और यहाँ पर n आपका आ गया 13। तो 2 आपके n के वैल्यू निकल के आई है। तो 2 आपके जो टर्म्स है उसमें आपका ये जो आंसर है
जो SN है वो S4 पे और S13 पे ये आपका 78 आ रहा है। तो ये आपका जो 78 है ये आपका लाई करता है तुम्हारे AP में। तो ऐसे और एक क्वेश्चंस करते हैं थोड़े और थोड़े क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें और SN के थोड़े बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1000/2 लिख देंगे। और पहला मतलब पॉजिटिव का आपका सीरीज़ क्या होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे ही हमारा सो ऑन। तो इसमें आपका डी आपका ए आपको क्लियरली दिख रहा है 1 है आपका, और डी आपका A2 - A1 होता है या A3 - A2, जैसे भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करेंगे तो आपका डी निकल आता है। तो 2 - 1 आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम ए की जगह पर 1 रख देते हैं, और n तो यहाँ पर आपका 1000 था तो यहाँ पर 999 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। तो उसको अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका 500 और यहाँ 2, यहाँ 999 आएगा आपका। के कुछ हार्ड क्वेश्चन जो होंगे वो हम करने वाले हैं। तो मेक श्योर आपका लेसन 3 जो होगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, हम उसमें कवर करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर नेक्स्ट लेसन 3 भी ज़रूर देखें। तो इसमें आपका आंसर निकल के आ रहा है 500500। तो ये आपका आंसर आया है। तो ऐसे ही हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा AP दिया हो, आपका कुछ वर्ड्स में भी दे सकता है, जैसे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का या होल नंबर का या नेचुरल नंबर का, कुछ भी आप वो बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हमेशा ज़रूर नहीं है कि जैसे द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमें सम निकालना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमें n तक निकालना है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये SN निकालना है हमें। तो इसका मेन आपका फॉर्मूला ही पूछ रहा है। तो ये आपका n हो गया n/2 2a + n - 1 d। तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ये तो क्लियर है कि आपका a आपका 1 होने वाला है और d आपका A2 - A1 होगा, जो आपका पहले हमने देखा था। तो ये भी 1 है, तो हम पुट कर देते हैं जो हमें वैल्यू पहले से ही गिवन है बाय पॉजिटिव इंटीजर जो उसने बोला है। जो क्वेश्चन ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग हम पुट कर रहे हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाया जाए, हम 2 + n - 1 हो गया ये आपका, और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/2, यहाँ पर 1 + n हो गया हमारा। तो ऐसा निकालना है अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर का, तो n/2 ऊपर आएगा n + 1, तो ये हो जाता है n + 1/2। तो डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला भी आप करके लिख सकते हैं। ये भी एक n पॉजिटिव नंबर्स का सम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं इसके लिए। और थोड़े से हम लास्ट एक थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आपका इन एन AP हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब AP में आपको गिवन है कुछ L आपको दे रखा है 28,
एस दे रखा है आपको 144 और आपको दे रखा है देयर आर टोटल 9 टर्म। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये फाइनाइट सीरीज है आपकी, फाइनाइट एपी है मतलब, तो आपको ए निकालना है यहाँ से। तो इसमें आपको एन भी दे रखा है और आपको एल दे रखा है और 9 टर्म मतलब एन भी दे रखा है। तो आपको गिवन क्या है वो भी ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। बाय द फॉर्मूला हमें तो पता है, बाय यूज कितना है 144। एन बोलो या S9 बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 9 टर्म ही गिवन है आपको, 9 टर्म पहले उसने बोल दिया है। तो ए आपको नहीं पता है तो वो निकालना पड़ेगा। और डी आप बोलोगे कि डी भी तो नहीं गिवन है, तो डी भी नहीं गिवन है हमें, तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा या उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हो सकता है ये। तो फॉर्मूला आपका एक ही आपका यूज़ होने वाला है, N/2 प्लस n-1 डी। तो इसमें आपको L दे रखा है तो L का भी आपको थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमने जो पहले फॉर्मूला और एक प्रूफ किया था A + AN और N/2 A + L, ठीक है। अब चाहो तो इसी को ही चेंज कर सकते हो, जिनको याद नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि सारा याद करना ज़रूरी है। तो आपको अगर ये वाला फॉर्मूला भी याद है तो आप इसको A + A लिख के और ए आपको गिवन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे उसको। और एल दे रखा है आपको 28 दे रखा है, तो हम इसको 2 को साइड लेके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 A 28, तो ये आ गया आपका 280। तो 9 से अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ पर A + 28, तो A आपका आ जाएगा 288 9.9 - 28। तो इसे 9 से डिवाइड करने के बाद ये आता है हमारा 32 - 28 और ये हो गया 4 = A। तो A आपका आ गया है 4। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि हमें D भी गिवन हो, इसमें क्या था, D आपको गिवन नहीं था। तो आप बोलोगे कि A और D नहीं गिवन है तो हम कैसे करेंगे। तो आपका कुछ डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, ये वाले हमारा जो फॉर्मूला है SN = n/2 A + L, तो ये भी हमें भी याद होना चाहिए सारे फॉर्मूले। अगर नहीं आते तो आपको प्रूफ करने आने चाहिए सारे फॉर्मूले, ताकि आप अगर भूल भी जाओ तो आपको ये इसी वक्त याद आ जाए। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही करे जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन 3 में, जहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन करने वाले हैं इसी के ऊपर। Thanks for watching Aman Studio Minds. I am Aman Sir. Always welcome you all.